नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे बड़े भाई, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे बंधु। आदि भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? एब्सोल्युटली बढ़िया सर, नमस्कार, थैंक यू सो मच। बताइए सर। आदि भाई इस पर तो हम लोग पहले भी आप भी चर्चा कर चुके हैं, मैं भी, कि जो कश्मीर में 1 अगस्त को हुआ, वो होने वाला तो बहुत बड़ा था और जिसके कारण उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वगैरह हो गया। बंगाल में कैसे एक जैश का आदमी पकड़ा गया और पूरा कच्चा चिट्ठा खुला। ये तो हर एक राष्ट्रवादी ऑलमोस्ट इस बात को समझता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने एक बहुत बड़ा हमला टाल दिया था, मगर ये तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, क्योंकि आसिफ मुनीर जहां पर घिरे हुए हैं, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के है, बलूचिस्तान को लेकर के है, और अमेरिका का कंटिन्यूअस प्रेशर जो है कि भाई हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, तू ही कर। हाँ, तू ही अपने गंदे कर, हमारा दामन साफ रहना चाहिए। ये साले एफसीआरए लेकर के आ रहे हैं, अब तो जेपीसी में भेज दिया। इसका मतलब ये है कि अब ये लेकर भी आएंगे और सदन में जितने उधर से अच्छे वक्ता होंगे जो जेपीसी के अंदर भाषण देंगे, वो तो सदन में देंगे नहीं। तो ये विन विन सिचुएशन पे पहुंच गया, यानी अब ये वापस नहीं आएगा। लेकिन क्या एफसीआरए सिर्फ इसीलिए आ रहा है क्योंकि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में ऑलरेडी 78,000 करोड़ आपके फंस गए, और यहाँ पर चुनमुने जो एफसीआरए से फंड लेकर के एनजीओ प्रोटेस्ट करना चाहते थे वो शुरू कर चुके थे। आज के समय ये जो डायस है, वहां पर इंडिया किस पोजीशन पर है और अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं सर? सर देखिए ऐसा है अगर कुछ और ज़माना होता तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता। इस टाइम पे प्रेशर है बट ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो उसको। प्रेशर तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और वेटिकन को अगर आप देखें एफसीआरए में, वेटिकन एक ऐसी जगह पे बैठता है, जो चर्च है वो ऐसी जगह पे बैठता है डीप स्टेट के स्ट्रक्चर के अंदर, कि उसको समझना होगा कि भई दे आर वेरी पावरफुल, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं है। मणिपुर आपका अगर जिसमें आग लगी थी, उसका पैसा कहाँ से आया था, क्या गया था और कहाँ से कौन से चर्च से केरला ये वो तो सब अभी बाहर है। तो देखिए एफसीआरए में एक मेजर चीज़ आपको ये समझनी है कि जेपीसी में जाने से मेरे हिसाब से मेरी एनालिसिस है कि उसका थोड़ा-सा हवा निकलेगी जैसे वक़्फ वक़्फ़ की निकली थी। अगर आप देखें वक़्फ़ में भी बड़े सारे लोग थे पीछे से बाहर से, कतर, सऊदी अरेबिया ये वो सारे लोग थे कि भई ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अल जज़ीरा में बड़ा सब कुछ आया, इधर आया, उधर आया। उसके बाद जब एक बारी हो गया फिर कुछ तो ये इसका भी ऐसे ही कुछ एंड गेम सा दिखेगा आपको, कि कहीं न कहीं उसकी हवा निकालने की कोशिश की जाएगी कि बिल्कुल इसको थोड़ा ठंडा करो एंड स्टीम रोल थ्रू। सबसे बड़ी चीज़ क्या है सर, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, ठीक है? अब सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज होता है तो अगर आप आके बोलते हो साहब जेपीसी में हुआ है ये, कहानी स्टैंडर्ड खत्म स्टेटमेंट हो तो वही है ना, गई। जेपीसी में हुआ है, तो कहानी खत्म हो जाती है वहीं पर ही। तो उसके बाद पार्लियामेंट ने अगर एक कुछ करा है, सुप्रीम कोर्ट फिर टूं-टांग करता है बट इतना करने की उसकी औकात नहीं रहती कि यार एक लाइन से ज़्यादा क्रॉस नहीं करना क्योंकि फिर वो इंटरफेरेंस हो जाती है, फिर गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें बोल सकती है। अब उस दूसरी तरफ देखो वहाँ पर वो क्या नाम है उसका, वर्मा जज, उसका भी केस ऊपर करना है। तो ये बेसिकली ये प्रेशर गेम टाइप दोनों तरफ से चलाई जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट में भी बोला जाएगा कि यार आप देख लेना, ठीक है, थोड़े बहुत आपको स्टेटमेंट देने हैं वो देते रहो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट एंड ऑफ इट दिस इज़ व्हाट नीड्स टू हैपन। तो सर देखिए ये लॉन्ग टर्म गेम्स हैं। हम लोग थोड़ा आजकल जो एनालिसिस चल रही है टीवी पे एक बड़ी टैक्टिकल सी एनालिसिस है और सब लोग बड़ी टैक्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं कि इसमें हार गए, उसमें हार गए, ये वो। देखिए स्ट्रैटेजिक गेम्स के अंदर ऐसी कुछ होता है, आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म खेलना पड़ता है। एक गैप जो मेरे को दिखता है कि ये जो 2.0 में स्कूल स्कूल ठीक करो ये वो एंड ऑल दैट, इनको थोड़ा स्क्रू टाइट करने पड़ेंगे आपको, थोड़े नोटिसेस भेजने पड़ेंगे थोड़े से आपको जो इन्होंने चीज़ें करी हैं प्रोटेस्ट में उसके हिसाब से इनको ज़रा भैया आइए ज़रा हमारी इन्वेस्टिगेशन में पार्ट पार्ट हुई है। दिल्ली पुलिस बुलाया, ये पुलिस बुलाया, वो पुलिस बुलाया, थोड़ा-सा इनको अभी बिज़ी करना पड़ेगा आपको। अगर आप देखें डेट्स भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन्होंने 10 तारीख को बोला है कि हम अभियान स्टार्ट कर रहे हैं। 12 तारीख को ब्रिक्स है इंडिया में। तो दे आर ट्राइंग टू कीप अप विद द मीडिया। टाइमिंग, डेट एंड टाइमिंग, बिल्कुल। हाँ, डेट एंड टाइमिंग एंड ऑल दैट। तो वो कोशिश है इनकी। अब एक तो हुआ है कि काफ़ी लोगों को इनकी असलियत पता चल गई है। कई लोग तो शर्मिंदा भी है कि यार हमने क्या किसको सपोर्ट कर दिया साला ये तो वो बेवकूफ जो निकले। वो जो हाँ, वो जो एक बबल था ना, वो बस्ट हो गया, और वो
एक जो पासिंग शावर था वो निकल गया। तो एक मैं तो कहता वो हूँ है सर, स्मार्ट वो है सर, बट देखिए द डेंजर इज नॉट ओवर, क्योंकि केजरीवाल एक ऐसा आदमी है, आपको ये समझना होगा कि ये पूरा केजरीवाल की करतूतें हैं जस्ट टू कैसे मैं रखूं कि टू एक देखिए उसके हाथ से दिल्ली था, दिल्ली गया, उसने गोवा में कोशिश करी, गोवा नहीं आया, गुजरात में करी नहीं आया, राजस्थान में करी नहीं आया, पंजाब में करी आ गया। अब पंजाब में भी हालत थोड़ी खराब ही हो रही है, तो उसके पास जो एक देखिए सर लीच होती है ना, उसको किसी चीज़ पे चिपकना पड़ता है खून चूसने के लिए। उसको उसके पास अभी जो होस्ट है वो नहीं है। धीरे-धीरे करके वो होस्ट हाथ से निकलता हुआ उसको दिख रहा है। तो वो अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस को बनाने के लिए वो अभी एक नेशनल किसी चीज़ के प्रेजेंस ऊपर चाहता है। चिपकने की कोशिश कर रहा है कि मैं किसी एक वोट बैंक पे तो चिपकूँ। और एक वोट बैंक होता है सर, हर देश के अंदर होता है। अगर आप सोचें हर कोई मोदी जी से खुश है, नहीं है। आई मीन उसमें कोई वो नहीं है। अ, मोदी जी को 40, 42, 45% अभी जो नया एनडीए बना है, उसके हिसाब से अगर देखें तो 45% के करीब में वोट है उनके पास। बाकी 55% तो है ना जो नहीं वोट करते हो, नहीं नहीं पसंद करते हो। उसमें से 10-20% होगा जो वोट नहीं करते एट ऑल, और 30-40% होगा जो नहीं पसंद करते वो। ठीक है? तो वो तो दूसरी पार्टीज़ को वोट करते हैं। तो ये भी है। तो उसके अंदर से वो मेरे हिसाब से वो थोड़ा बहुत अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं न कहीं मैं नेशनल स्पेस में रेलेवेंट रहूँ, और अगर मेरे ऊपर कोई क्रैकडाउन होता है, मेरे को जेल भेजने की कोशिश की जाती है ये वो, तो कहीं न कहीं कुछ एक आवाज़ उठनी चाहिए कि यार मैं ऐसा नहीं पढ़ रहा हूँ कि साला पंजाब नहीं यहाँ यहाँ पर आया मेरे को उठा के जेल में फेंक दिया। कोई भी साला रोने को नहीं है। पिछली बारी अगर आपको याद होगा केजरीवाल जब जेल गया था, एक्सेप्ट फॉर आम आदमी पार्टी किसी ने कोई चू-चू नहीं करी। एंड में जाके एक एक वो जो मंथन टाइप किया था इन लोगों ने एक स्टेज में बुला के, वहाँ पर सोनिया गांधी जी और सब लोग आए थे। वहाँ पर मिसेस गांधी आई थी, ये अखिलेश यादव जी आए थे, सब लोग आ गए थे वहाँ पर। तो वो एक ही एक शो ऑफ यूनिटी दिखाई दी इन लोगों ने। बाकी तो जब तक वो सड़ रहा था वहाँ पर अंदर किसी को कोई ढेले की परवाह नहीं थी। तो उसको वो दिखता है कि यार अगर ऐसा कुछ हुआ, मेरे पास कुछ तो होना चाहिए, एक प्रेशर ग्रुप होना चाहिए जो थोड़ा-सा नेशनल प्रेशर कुछ कर सके। समथिंग कैन हैपन। अब तो मेरे ख्याल ममता से भी नहीं है। हाँ, अब तो तो इट्स ममता भी नहीं है। जी, इट्स मोर पॉलिटिकल सर्वाइवेबिलिटी सर। कहीं न कहीं वो एक अपना छोटा-सा वोट बैंक काटना चाहता है देश के अंदर। अगर उसके 5-6 एमपीज़ भी आ जाते हैं अगले इलेक्शन में, तो ही इज़ गॉट दैट वन प्लेस कि देखो मेरे को एक एमपी उधर से, एक एमपी उधर से, एक एमपी उधर से है, तो मेरे पास ये इतना होल्ड है देश के अंदर। ही इज़ ट्राइंग टू डू दैट। वो एक कहीं न कहीं, और वो करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। तो वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है। एंड ये सेम प्लेबुक है 21 में जब उसने प्ले करी थी पंजाब में घुसने के लिए। पंजाब में ठीक जो है। थोड़े बहुत इश्यूज़ थे फार्मर्स के और ये सब चीज़ें उठा के उसने जो इश्यू बनाया था। अम, अ, डिफरेंस ये है कि उस टाइम पे इश्यूज़ फेक थे, यहाँ पर थोड़े इश्यूज़ रियल हैं। सो थोड़ी-सी उसको पेनिट्रेशन मिल रही है। और ये एक टैक्टिक होती है सर, अगर आपको कोई भी ऐसे ऑपरेशन करना हो, तो एक कोई रियल इश्यू लेके आप करोगे, तो थोड़ा-सा आपको सक्सेस रेट मिलता है। हैविंग सेड लेकिन दैट आगे मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग कुछ ज़्यादा पैनिक नहीं हो रहे। जो लोग आए थे उस प्रोटेस्ट में, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा तो दे वर नॉट रियल वोटर, और जो थे, जैसे कि मान लीजिए भीम आर्मी के लोग हो गए, यूपी से जो कुछ लोग भेजे गए थे, उसके अलावे कुछ जो बंगाल के थ्रू जो जैश का आतंकी जो पकड़ा गया और जो लड़की पकड़ी गई। तो इससे एक चीज़ तो साबित होता है कि इनमें तो भाजपा का कोर रियल 1% भी वोटर नहीं था, और 1% जो बच्चे अनफॉर्चुनेटली इस ट्रैप में फंसे, उनको तो बहुत जल्दी रियलाइज हो गया इन सब चीजों का कि उनको कैसे मिसयूज किया गया। तो क्या काट की आंधी बार बार चढ़ जाएगी? नहीं सर, देखिए वो तो आपकी बात एकदम सही है, कोई डाउट नहीं है उसके अंदर। आप एक ही बिरयानी को 2 बार ही नहीं पका सकते। तो वो बात आपकी सही है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखिए, फिर भी आपको एक बोलते हैं ना प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट करना पड़ता है। तो जब आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको एक कहीं न कहीं वो भी देखना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है। ठीक। मेरे को लगता नहीं है ऐसा होगा, बिकॉज़ मेरे को लगता है केजरीवाल साहब अगले 1-2 महीने में ही विल फाइंड हिमसेल्फ इन अ लॉट ऑफ हॉट वाटर। काफ़ी केसेज़ हैं उनके, ये हैं, वो निकलेंगे बाहर। अम, मेरा गवर्नमेंट तो दिग्विजय और सौरभ दास का भी टाइम बहुत खराब नज़र आ रहा है, फ्यूचर देखिए वेरी सर, डार्क। ये पॉन्स है सर। देखिए मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊँ, ये पॉन्स हैं। इनका आप इनके ऊपर कुछ करोगे तो यू विल मेक देम इवन मोर पॉपुलर।
तो कई बारी ये आपको थोड़ा-सा देखना पड़ता है कि इनको किस तरह से डाउनग्रेड किया जाए। तो वही अगर आप देखें ऑनलाइन जो चीज़ें चल रही हैं, वो दैट्स बेसिकली डाउनग्रेडिंग। हुँ, अ, हुँ। कुछ तो अकाउंट्स नोन है जहाँ से चीज़ें आ रही हैं, कुछ अकाउंट्स अननोन है जहाँ से चीज़ें आ रही हैं। एंड वो अननोन अकाउंट्स किसके हैं, क्या हैं, मुझे नहीं पता। बट वो एक होता है, एक डाउनग्रेडिंग होती है। अननोन अकाउंट तो मैं जानता हूँ, हमारे मित्र हैं सागर भाई जो फीमेल के हाँ, थ्रू वो जो न्यूड्स और ये बता रहे हैं कि ये न्यूड्स देखता है, वो हाँ। सब्सक्राइब किया है, वो सब इसके वो हमारे तो ये मित्र होता है हैं। सर। ये स्टेट्स करती हैं ये सब चीज़ें। मेरा ये एक वो रहेगा कि इनको थोड़ा-सा अभी बिज़ी रखना शुरू किया जाए। अ, हुँ, दिल्ली प्रोटेस्ट के टाइम पे इन्होंने जो अंडरटेकिंग साइन करी थी, उसमें जो क्लॉज़ेज़ हैं, उसके हिसाब से आप इनको नोटिसेस भेजिए। हुँ, इनके लॉयर्स को एंगेज करिए, इनको नोटिसेस भेजिए, इनको स्टेटमेंट्स देने के लिए बुलाइए, इनको एविडेंस देने के लिए बुलाइए, इनका बोलिए कि भई अपनी कम्युनिकेशन दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। बेसिक चीज़ें आप इन्वेस्टिगेशन के तौर पे अरेस्ट-वरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट कहीं न कहीं आपको थोड़ा प्रेशर डालना इनके ऊपर शुरू करना थोड़ा पड़ेगा। गोल-गोल घुमाते हैं मतलब, हाँ। अब देखते हैं सर, कल मैं जैसे भाऊ जी से बात कर रहा था, तो हुँ, भाऊ जी ने यही बोला, देखो यार 15 अगस्त के आस-पास और ये 10 सितंबर से आस-पास कुछ नहीं करेंगे अभी गवर्नमेंट। क्योंकि ये जियोपॉलिटिकली बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम है और हुँ। 15 अगस्त आपका वैसे भी नेशनली बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, तो उस टाइम पे बहुत कुछ नहीं करेंगे, वो थोड़ा बैक फुट पे रहेंगे। जैसे ही ये ब्रिक्स का खत्म होगा, आपको दिखेगा कहीं न कहीं थोड़ा बहुत प्रेशर डालना ये लोग शुरू करेंगे। सो उससे पहले अगर आप देखें, ये लोग बड़े जल्दी में हैं, उनको भी ये चीज़ समझ में आती है। तो केजरीवाल ने इमीडिएटली लॉन्च करी ई20 जनता पार्टी, फटाफट से। हुँ, हुँ, वो हुआ क्या, वो साला मलेशिया से लॉन्च हो गई, तो वो पूरा झप्पा बैठ गया उसका, तो उसका कोई रेजोनेंस आया नहीं। उसके वीडियोज़ के टोटल 2 लाख व्यूज़ हुए। हुँ। कुछ ज़्यादा सिग्नेचर्स ये वो कुछ हुआ नहीं उसका, इतना उसको पॉलिटिकल माइलेज मिला नहीं। तो अगर आप देखें उसके बाद वो एकदम साइड हो गया है। उसने 1-2 ही छोटे-छोटे स्टेटमेंट्स दिए हैं, ज़्यादा वो कुछ बोल नहीं रहा। अभी एक रिसेंटली जो उसने स्टेटमेंट दिया है कि साहब सनातनियों के लिए जितना काम आम आदमी पार्टी ने करा है, किसी ने नहीं करा। तो ये कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल रेलेवेंस में रहने की बात है। आप देखें पूरा 15 अगस्त की जितनी भी चीज़ें हुई हैं, उसमें केजरीवाल का कोई फ़ोटो नहीं है, कोई वीडियो नहीं हुँ, है, कहीं कुछ नहीं है। तो उसको भी दिखता है कि यार ठीक है, इस प्लेइंग टाइम पे सेफ। ही इज़ प्लेइंग सेफ। तो एक बड़ी वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी है। केजरीवाल इज़ स्मार्ट, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा था कि आखिर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से चलिए आई कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है चाइना को थ्रेट है, पर अमेरिका की क्या परेशानी है भाई साहब? जिस प्रकार से सोनिया आर्टिकल लिख रही है, पूरी दुनिया के अचानक से पर्यावरण वाले एनजीओ के पेट में बुलबुले उठ रहे हैं। हमारा 78 ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मेघा पाटकर ने नर्मदा प्रोजेक्ट को 22-23 साल 30 साल लटका दिया। लेकिन तब मोदी जी और पोजीशन पर थे, वो पोजीशन और थी और अभी पोजीशन और है। तो एफसीआरए तो सिर्फ उसका एक कारण है, मैं मानता हूं, लेकिन इतना कुछ हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि कौन कहां किस पे भारी पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के आसिम मुनीर बहुत अच्छे पोजीशन पर बैठे हुए हैं और फिर भी यहां पर बदमाशी करने का प्रयास जो किया अभी कश्मीर में 1 तारीख को, और हमने बड़ा खतरा टाल दिया। अब आप देखिए पाकिस्तान की तरफ भी गेम कहाँ, वो कौन से सेफ जोन में है? सर आपका सवाल सही है, बट देखिए प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जिस कंट्री को पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से तकलीफ होती है वो करते हैं। अदरवाइज़ जनरली क्या होता है, एक फॉल्ट लाइन ढूँढते हैं लोग कि यार एक अच्छा ये ट्राइबल का फॉल्ट लाइन है, चलो इसको। तो अगर आप देखें प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो इश्यूज़ हैं वो चाइना की तरफ से हैं, हाँ, बट जो पैसा आ रहा है इसके लिए वो पूरा अमेरिकन उसकी तरफ से आ रहा है और चाइना बिल्कुल, भी कर बिल्कुल। रहा है। तो ये होता है सर, फॉल्ट लाइन ढूँढते हो आप। उसके बाद आपको फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या है, क्या नहीं है, चिपका दो। अब जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इंडियन आर्मी की तरफ से एलओसी पे पता है क्या कर रहे हैं? ये क्या? बड़े-बड़े स्क्रीन के अंदर जो रावलाकोट का प्रोटेस्ट हुआ, मुज़फ्फराबाद का प्रोटेस्ट, उसमें जो सुताई करी इन लोगों की, हुँ, प्रोटेस्टर्स की, उसको स्क्रीन कर रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ हुँ, पाकिस्तान से तो सामने दिखता है, हुँ। ठीक है? तो एक फॉल्ट लाइन है, आप उसको कुरेद रहे हो अभी, ठीक है? तो इंडियन आर्मी की तरफ से ये किया जा रहा है और पूरा एलओसी में राइट अक्रॉस। तो क्या है ये? ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जहाँ पर आप वहाँ के लोगों की तरफ एक आपने असॉल्ट मारा है कि भाई साहब ये हो रहा है आपके साथ और आप साला हमारे से टेररिज़्म करते हो।
अच्छा, इस बीच एक क्वेश्चन याद आ गया, इसको आप टेकअप कर लीजिएगा। मेजर जनरल राजीव नारायण सर ने पहले भी बोला था कि एक प्लान में है जीबीबी इंडिया का पार्ट, लेकिन ये कुछ जल्दी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे हिसाब से 3-4 साल बाद एक्सपेक्टेड लाइन था, जो कि पीओके में जो कुछ भी हो रहा है, और इस मैसिव स्तर पर अचानक से हुआ कि हमें लगा कि भाई हो क्या रहा है ये। जल्दी नहीं है सर, बिकॉज़ अगर आप देखें उस तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो कहीं आपके प्रो नहीं आ रहे। 5 अगस्त को वो एंटी इंडिया नारे हाँ लगा रहे थे वहाँ पर, हाँ हाँ ठीक है? हाँ। तो अगर आप बोलें कि भई वहाँ पर हार्ट बदल गया है, ये वो कुछ नहीं है, सब बकवास है। हमें कौन से वो लोग चाहिए, हमें भी तो विदाउट वही चाहिए ना। हाँ, तो बेसिकली क्या है सर, आप एक एडवांटेज ले रहे हो, पाकिस्तान इस टाइम पे नीचे झुका हुआ है, उसकी पिछवाड़े में बहुत सारे डंडे हैं इस टाइम पे। तो कहीं न कहीं आप उस डंडे को थोड़ा-सा और अंदर डाल रहे हो और कुछ नहीं है। मेन थिंग आई एम वेरी क्रूड लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूँ, वही है। इसको बोलते हैं फॉल्ट लाइन्स का वो देखना। तो अमेरिका जब देखता है इस चीज़ को अंडमान का, वो भी यही देखता है कि फॉल्ट लाइन है, चलो इसको थोड़ा-सा कुरेदते हैं। शायद कुछ निकल जाए इसके अंदर से। और ये बलूचिस्तान इशू को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने तो 12 अगस्त को सेलिब्रेट कर लिया, ठीक है, मान्यता अभी तक पूरी दुनिया में किसी ने नहीं दी है, पर 11 ये अपने अगस्त। आप, हाँ 11 अगस्त को, पर ये अपने आप में बहुत मेजर बात है कि अब ऑलमोस्ट सामने वाले का हैंड खत्म हो गया है। हाँ, वो बात आपकी ठीक है सर, उसमें कोई डाउट नहीं है और जिस तरह से अगर आप ग्राउंड पे भी रियलिटी देखें, धीरे-धीरे करके बलोच इनको काट रहे हैं वहाँ से। इनकी जितनी भी जो रिसोर्सेज़ थे और जितने भी इनके कनेक्टिविटी है, ब्रिजेज़ हैं, रोड्स हैं, ये उनको काट रहे हैं। धीरे-धीरे करके दे आर कटिंग देम, ठीक है? हुँ, तो आप वो कटिंग देम का क्या मतलब है? इनको बेसिकली आइसोलेशन में लेके जा रहे हैं। जहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑपरेशंस हैं उस रीजन के अंदर वो करने उनको काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएँगे। नाउ इसका क्या पर्पस रहता है? इसका पर्पस एक ही रहता है सर कि किसी तरह से आप बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी को वहाँ पर ऑपरेट करना इतना डिफिकल्ट बना दो कि ताकि वो ज़रा अपने कंटोनमेंट एरियाज़ के अंदर ही रहें। वहाँ से ज़्यादा बाहर-वाहर ना निकलें, ठीक है? और वहाँ पर भी उनके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर दो आप। तो आप देखते हो कंटोनमेंट्स में अटैक होते हैं, रोड्स पे अटैक होते हैं, ब्रिजेस पे अटैक होते हैं। इनकी पाइपलाइन्स पे अटैक होते हैं, इनके गैस पाइपलाइन्स पे अटैक होते हैं, इनके ट्रकिंग पे अटैक होती है। ये होता है सर एरिया डिनायल, ठीक है? इन सिंपल टैक्टिकल मिलिट्री टर्म्स इसको बोलते हैं एरिया डिनायल। एरिया डिनायल मतलब आप जो आपका दुश्मन है, उसको आप वो एरिया में ऑपरेट करने को इतना महँगा कर रहे हो, कि वो करना ही नहीं चाहता वहाँ पर। वो बोलता है, "ना यार, ये बहुत महँगा पड़ता है। जब भी जाता हूँ भैंस के यहाँ बाहर ठुक जाता हूँ, मैं नहीं करता ये।" तो आप वो एरिया डिनायल टैक्टिक्स में हो इस टाइम पे वहाँ पर क्या नाम है बलूचिस्तान के अंदर। तो जब एरिया डिनायल की जो टैक्टिक्स होती हैं, उसके हिसाब से आप अगर आप इसको देखें तो आपको समझ में आएगा कि यार ये कर क्या रहे हैं। दूसरा होता है आइसोलेशन। क्वेटा डाउनवर्ड्स 3-4 जो रोड्स आती हैं, रेलवे लाइन्स आती हैं, एक रोड जाती है आपकी तुर्बत की तरफ, एक जाती है पंजगौर की तरफ, एक जाती है कराची की तरफ, एक जाती है उस तरफ क्या नाम है आपका सक्कर की तरफ, सक्कर रोरी की तरफ, उन पे अटैक्स होते हैं। तो बेसिकली क्या है, वहाँ से जो आपका बलूचिस्तान का कनेक्ट है, उसको अगर आप छोक दो, ठीक है? तो उसको भी छोक दो आप। अ, होता क्या है इसके साथ कि जब ये चीज़ें होती हैं कि इस तरह से जब चीज़ें होती हैं, तो जब आप उसको छोकते हो, तो होता क्या है? व्हाट हैपेंस? इनको ऑपरेट करना इतना डिफिकल्ट हो जाता है उस रीजन के अंदर, कि किस तरह करूँ यार, मैं कैसे करूँ? हाउ डू आई इवन ऑपरेट हियर? हाउ डू आई फिगर दिस आउट? हाउ डू आई क्या करूँ मैं इसका? अभी हेलीकॉप्टर्स के ऊपर देखेंगे, पिछले महीने में 2 हेलीकॉप्टर्स इनके गिरा दिए। तो उससे क्या होता है, स्लो मूविंग जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं वहाँ पर, जो आपको सर्वेलेंस के लिए चाहिए, जो आपको लाइट अटैक के लिए चाहिए, वो आप यूज़ नहीं कर पाते। तो एक ये बड़ी प्लान्ड सी स्ट्रैटेजी की तरफ से जा रहे हैं लोग एंड दे आर आइसोलेटिंग द पाकिस्तानीज़ वहाँ पर, धीरे-धीरे करके उनको अलग कर रहे हैं। अब वो आइसोलेशन जिस तरह से बढ़ेगा, आपको एक चीज़ दिखेगी कि पाकिस्तान को वहाँ पर ऑपरेट करना मुश्किल होगा। जैसे ही ऑपरेट करना मुश्किल होगा, फिर जाके ये डोमिनेशन पे जाएँगे। डोमिनेशन मतलब वो एक एरिया को बोलेंगे भैया यहाँ पर हमारा है, अब आप घुसोगे यहाँ पर तो हम मारेंगे आपको। अभी तक हुँ। बलूच ने वो नहीं करा है। तो अभी वो धीरे-धीरे करके दे हैव स्टार्टेड द एरिया डिनायल आइसोलेशन टैक्टिक्स, उसके बाद आप देखेंगे उधर जाएँगे। तो ये बड़ा एक इट्स गोइंग एज़ पर प्लान। इसमें जल्दी नहीं होगा, टाइम लगेगा थोड़ा-सा बट हाँ, ठीक इट है। इज़ व्हाट इट इज़। हुँ। तो ऐसी सिचुएशन में भी ये जो क्या गिरती हुई पॉपुलैरिटी है जो आसिम मुनीर की, एक और वो चाहता है कि भाई
कोई बड़ा अटैक आप देख रहे हैं बंगाल या तो बांग्लादेश की तरफ से या इधर, क्योंकि पाकिस्तान अब तो हरकत करेगा ही, क्योंकि वो 14 अगस्त को भी स्टेटमेंट दे चुका है कि भैया आप मेरा इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन खत्म नहीं करोगे तो हम कुछ करेंगे। और ऐसे में इंटरनली जो कुछ भी हो रहा है, मैं बात कर रहा हूँ ये जो मूवमेंट्स भारत के अंदर, क्योंकि बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रोटेस्ट को दिखाया गया, हर एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने कवर किया, ऐसा लगा उनके पास 7-8 दिनों का पूरा प्लान है, उसी दौरान एक आध अटैक हो जाता। संभवतः वो मिस हो गया 1 अगस्त वाला, पहले 26 को होना था, वो 1 अगस्त भी पोस्टपोन्ड हो के मिस ही हो गया। तो ऐसा लगता है कि कहीं पूरा सिंक्रोनाइज्ड है बैटल। सर देखिए, सिंक्रोनाइज तो बहुत है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, उसके अंदर भी कोई डाउट नहीं है। बट मैं आपको अगर बताऊं, देखिए थोड़ा-सा डिफरेंट जवाब दूँगा अगर आपकी परमिशन हो। नहीं, नहीं, अ, बिल्कुल, बिल्कुल। पीओजेके में जो चल रहा है और जो बलूचिस्तान के अंदर चल रहा है, उसको 2 सेपरेट तरह से आपको देखना पड़ेगा। पीओजेके अभी कहीं पे भी क्लोज़ नहीं है बलूचिस्तान के। हाँ, बिल्कुल। यहाँ तक मैं आपको बोलूँ कि केपीके का जो रीजन है, उसका जो टैक्टिक है, वो कंप्लीटली अलग है। वहाँ तो एरिया डिनायल क्रॉस हो चुका है साहब। हुँ, पाकिस्तानी आर्मी ऐसी जगह कई जगहों पे जा ही नहीं सकती, हुँ, ठीक है? नाउ आप टाइमलाइन की बात करें, आप स्ट्रक्चर की बात करें, आप इस सब चीज़ों की बात करें, ये थोड़ा रिलेटिव हो जाता है सिचुएशन पे। तो इसमें वो डार्क लाइन खींचना कि भई ये इस टाइम पे होगा, ये इस टाइम बड़ा मुश्किल है। भारत की तरफ से अगर आप इसको देखें, भारत के पास इस टाइम पे जो चैलेंजेज़ हैं, आपके सबसे पहले लोगों को ये समझना चाहिए, कई बारी गवर्नमेंट पीछे हटती है, क्यों हटती है? यू नो ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि देखिए कई बारी आप जब कुछ चीज़ करते हैं, तो आपके ऊपर फिर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं चारों तरफ दुनिया में। जब वो आर्टिकल लिखे जाते हैं, तो आर्टिकल से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसकी टाइमिंग से बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप देखेंगे जभी भी ये प्रोटेस्ट होते हैं, वो फर्स्ट हाफ ईयर में होते हैं। जून, जुलाई, अगस्त से पहले होते हैं। ये कभी भी सेकंड हाफ में इतना नहीं होते। हुँ, अगर सेकंड हाफ में होते भी हैं, तो उसको ड्रैग किया जाता है एट लीस्ट टिल फरवरी, मार्च, हुँ, ठीक है? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, एक तो ईयर एंड होती है आपकी साल की, तो उसके डेटा लेके उसको पूरा सेट करके आर्टिकल्स और प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो चीज़ वर्ल्ड बैंक के पास जाती है। वर्ल्ड बैंक फिर आपकी सॉवरेन रेटिंग्स तय करता है, ठीक सितंबर, है। अक्टूबर के टाइम पे। सॉवरेन रेटिंग्स के ऊपर आपको लोन मिलते हैं, आपको हुँ, आपकी इन्वेस्टमेंट आती है, आपकी एफडीआई आती है, आपकी अ, जो आपकी बैंकिंग रेटिंग्स होती हैं, आपकी क्रेडिट रेटिंग्स होती हैं, ये सब चीज़ें आपका जो इकोनॉमी में इम्पैक्ट होती है। तो जैसे ये हंगर इंडेक्स और ये सब बकवास आती है, हम हमेशा उसको रबिश कर देते हैं, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड ये चीज़ें वर्ल्ड बैंक के अंदर इम्पैक्ट करती हैं। सो इफ इट वाज़ जस्ट अनदर इंडेक्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को, बट आपकी सॉवरेन रेटिंग्स पे इम्पैक्ट करता है ये। तो आपकी एफडीआई जो होती है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हिट मारता है वो। हुँ, तो ये सब चीज़ें देख के आपको जो भी करना है, करना होता है। और इस समय पर जब एक वॉर तो रशिया यूक्रेन में तो चल ही रही है। एक वॉर यहाँ पर भी है, जहाँ पर कभी लड़ाई होती है, कभी ये होता है, कभी वो होता है, जहाँ पर पेट्रोल प्राइसेज़ के ऊपर इम्पैक्ट है। देखिए सर, एक चीज़ तो लोग भूल जाते हैं, अभी 2-3 हफ्ते पहले जब हम बात करते थे कि पेट्रोल होगा कि नहीं होगा, गैस होगी कि नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मार्च, अप्रैल में यही बात थी ना पूरा टाइम कि भई बिल्कुल, हम बिल्कुल। कितना एक-एक शिप ट्रैक होता था सर बीच में से आके। एक-एक शिप न्यूज़ बनती थी, ओह! एमवी सो एंड सो एक शिप ने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ क्रॉस करा, भारत की तरफ गैस आ गई, बल्ले-बल्ले। अब साले शिप पे शिप लगे हुए हैं, कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो कोशिश थी, वो एक फॉल्ट लाइन बना नहीं वो। तो जब गवर्नमेंट्स होती है ना सर, वो सरकार को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और हमको समटाइम्स हम नहीं देख पाते उन चीज़ों को। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं बोल रहा कि सरकार के पास आदि भाई मेरा ये मानना है, क्योंकि सरकार के पास 1000 गुना हमसे अधिक इन्फॉर्मेशन होगा, तो हम इन्फॉर्मेशन देख है। ही नहीं सकते वो जो सरकार देख सकती है। तो वो एक है, बट कहीं न कहीं कई चीज़ों में कई बारी फ़ॉल्टर भी करते हैं लोग। जैसे मैं बोल रहा हूँ नोटिसेज़ का, जो मैं बोल रहा हूँ आपको, काउंटर प्रेशर जो गवर्नमेंट का, देखिए प्रोटेस्टर्स के ऊपर काफ़ी काउंटर प्रेशर है इनकी, इनकी हुँ, लीडरशिप पे भी नहीं है। दैट हैज़ टू हैपन। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर। आप इस तरफ देखो, उस तरफ देखो, पाकिस्तान की तरफ भी देखो, आप कितना स्टेप लोगे वहाँ पर इस टाइम पे, नहीं लोगे, वो भी है। आसिम मुनीर का जो एक नज़रिया है, आसिम मुनीर बोलता है कि साहब, अगर मैं कुछ कर पाया तो मेरे को मार भी पड़ेगी। कितनी मार खाने को मैं तैयार हूँ। हुँ, इस समय पर वो लश्कर-ए-तैयबा और इन चीज़ों को यूज़ करके वो बेसिकली बलूचिस्तान और इधर-उधर पे लड़ाई लड़वा रहा है। तो उसका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा कि आपके अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं, उनको जगाया जाए। क्योंकि वो हुँ, एक
जो रेड लाइन है उसके अंदर एक छोटा सा गैप है कि भाई अगर आपके अंदर कोई बंदा टेररिज्म कर रहा है तो मेरी क्या गलती? बिल्कुल। समझ इसलिए रहे हैं आप? गुजरात से जो जैश पकड़े गए या बंगाल से जो पकड़े गए, वो ज़्यादा खतरनाक थे क्योंकि वो उनकी ज़्यादा प्लानिंग खतरनाक भी। हाँ, ठीक है? तो अब जिस तरह आप भी एक सिचुएशन को देख रहे हो, जैसे मैंने बलूचिस्तान और पीओजेके के बारे में बोला, मैंने आपको इंटरनल के बारे में बोला, आप ये देख रहे हो, वो भी इसी तरह देखता है। वो भी हुँ, बोलता है यार अच्छा ठीक है, इफ आई डू दिस मेरे साथ क्या होगा? इफ आई डू दिस मेरे साथ क्या होगा? तो वो एक ऐसी चीज़ को ढूँढने की कोशिश करेगा जहाँ पर आपका रिटेलिएशन ना आए और कहीं हुँ, न कहीं उसको कुछ एक प्रोपेगेंडा विक्ट्री भी मिले, जो एक बहुत बहुत पतली लाइन होगी कहीं पे बीच में। ठीक है। तो मेरा ये पूरा जो मैं आपको पूरी जो सिचुएशन बताई मैंने आपको, मेरा कहने का ये बेसलाइन ये है कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। हुँ, और इन सब के बीच कितना बड़ा मतलब बीजेपी के लिए झटका हो सकता है पंजाब इलेक्शन अगर वो ना ही आए या राष्ट्रपति शासन लगाने में या मतलब इस पोजीशन में ना आए कि या तो सरकार बना लें या फिर उनके बिना सरकार ना बने। तो अगर ये सरकार वापस आम आदमी पार्टी की क्योंकि मुझे राइट नाउ जो मेरी अब पहले पॉलिटिकल मैच्योरिटी आती भाई मैं नहीं देख रहा कि पंजाब के अंदर कांग्रेस उस तरह से लड़ना चाह रही है जिद से कि मतलब मुझे सरकार बनाना है। आज से अगर 6 महीना पहले मुझसे कोई पूछता तो मैं कहता कि नहीं पंजाब में बहुत फेयर सबसे अधिक फेयर चांसेस कांग्रेस के हैं सरकार बनाने के। और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने सोच लिया कि नहीं, नहीं मुझे तो ना बनाना है ना मैं बनाने दूंगा, मैं देखता हूँ क्या होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप कहाँ देखते हुए जा रहे हैं ये पॉलिटिक्स को? देखिए सर, पंजाब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। मैं आपका आई मीन मैं कहीं न कहीं अम, अ, आपके जो आपने जो बोला है मैं उसको मैं मानता हूँ, बट मैं आपको एक बड़ा क्लियरली चीज़ बोलूँगा कि लुक एट इट फ्रॉम अनदर वे। राहुल गांधी ये भी बोल सकता है कि यार केजरीवाल इस टाइम पे हालत खराब है, ठीक है? केजरीवाल की हालत खराब है इस टाइम पे, इसको ज़रा अगर यहाँ पर पंजाब में दबोचा जाए तो कुछ बचेगा नहीं उसका, ठीक है? उसके पास हुँ, कहीं जगह नहीं होगी कहीं जाने की और उसको फिर उसको हम इक्वेशन से बाहर कर सकते हैं क्योंकि सर केजरीवाल इस टाइम पे राहुल गांधी का सबसे मेन कॉम्पिटिटर है। ट्रू, लेट लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, ठीक है? बिल्कुल। तो अगर आप देखें इस जगह से आप किस तरह से बैलेंस कर सको, तो मतलब अगर आप थ्री वे फाइट करा दो वहाँ पर और राहुल गांधी या कांग्रेस की पूरी फोर्स लगा दें उसके अंदर, तो थ्री वे फाइट हो जाती है। केजरीवाल का जीतना उतना ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है? तो इट कैन बी दैट आल्सो कि यार मैंने यही तो तो मुझे जीतना नहीं है, सरप्राइज़ कर रहा है ना कि वो लेकिन वो तेरे जो आप साइकिल कह रहे हो के ना, टायर में हाँ, जो मैंने तो मुझे जीतना सर हाँ, जी, तेरे साइकिल के टायर में मैं डंडा ज़रूर डालूँगा। हाँ। मैं वही चाहता हूँ कि वो तेरे साइकिल के टायर पे मैं डंडा डालूँगा वो करे। वो साला मैं सरप्राइज़ इसलिए हो रहा हूँ कि अभी तक डंडा डाल क्यों नहीं रहा है जबकि उसकी पोज़ीशन ज़्यादा फ़ेवरेबल है। उसके 2 लोग बहुत रेस में आगे हैं, वो आराम से अगर इसके साइकिल में डंडा डालेगा वो फिनिशिंग लाइन के आस-पास होगा। हाँ, अभी नहीं डालेगा सर वो आपको दिखेगा सितंबर-अक्टूबर के करीब में वो होगा। क्योंकि चलिए होप फॉर द बेस्ट। इस टाइम पे क्या है सर पंजाब में पोलराइज़ेशन अभी शुरू हुई है। जो ये अटैक हुए हैं बादल के ऊपर और ये सब चीज़ें जो हुई हैं, ये पोलराइज़ेशन का स्टार्ट है, ठीक है जी? तो जब पोलराइज़ेशन का स्टार्ट होता है उसके अंदर उस टाइम पे आप कुछ नहीं करते। आप वेट करते हो पोलराइज़ेशन को पिक अप करने के लिए, ताकि फिर आप उसका थोड़ा-सा फ़ायदा उठा सकते हो, ओके, ठीक है? अ, ठीक। तो अगर आप देखेंगे आपको दिखेगा सितंबर-अक्टूबर के करीब में ये लोग घुसेंगे उसके अंदर। दे विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस और केजरीवाल के ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त अटैक्स होंगे इनकी तरफ क्या नाम है कांग्रेस की तरफ से। लेट मी से दैट वेरी क्लियरली क्योंकि उसके आपको हिंट्स ऑलरेडी मिलने शुरू हो चुके हैं कि कहीं न कहीं ये जो क्या हुआ अभी ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें जब ये राहुल गांधी आपने कभी राहुल गांधी के मुँह से कॉकरोच के नाम सुना है? ना, ना कभी भी नहीं। वो जानता एग्ज़ैक्टली, है कि ये लोग मेरे लिए ज़हर हैं। एग्ज़ैक्टली। तो इतना अंडरस्टैंडिंग है उसका। हाँ, तो उस ज़हर को ये खाने के लिए ये हिट बैक दूसरी तरफ करेंगे। ठीक है? लेट्स सी। तो इनका कोशिश उस तरह रहेगा कि भई ज़रा थोड़ा-सा देखें यार किस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा वीक करो।
तो वो आप देखेंगे उसमें बीजेपी विल नीड टू बी सिटिंग क्वाइट, अपना काम करते रहो, बीच में इसके बीच में मत घुसो। नहीं, बीजेपी को तो मैं कहता हूं कि आराम से मैच देखना चाहिए, क्योंकि वारिस पंजाब है, अकाली दल अमृतसर है, अकाली दल है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। आपको 28% ही चाहिए, मैं ज्यादा का लोड लेना नहीं है, आपको अपना देखना है बस। सो लेट्स सी, इंटरेस्टिंग टाइम्स आने वाले हैं, थोड़ा सा वेट कर बीजेपी भी लीजिए। कोशिश करेगी कि कहीं ना कहीं इसको जरा ये होने दो। हाँ, मैं भी समझदार आदमी, हर समझदार आदमी यही चाहेगा कि भाई एक बार वो पिकअप हो जाए वो पोलराइजेशन, क्योंकि अब अकाली के ऊपर, सुखबीर सिंह बादल के ऊपर अटैक होने का मतलब जट सिंह तो थोड़ा तो ऊपर जाएंगे, फिर मजा तो कहानी में आ जाएगा। तो इधर उसके अंदर चरणजीत अगर आप सिंह, देखें, हाँ एग्जैक्टली, अब वही बोल रहा हूँ, चरणजीत सिंह चन्नी का गेम है, उसके बाद आप यहाँ पर वो नायब सिंह जो है आपके हरियाणा में, उनका गेम है। तो ये पूरा अभी बेस बन रहा है उसका। तो आप ये जो प्रोटेस्ट देख रहे हो, ये पोलराइजेशन के लिए हो रहा है, ताकि जो डिविजन्स हैं सोसाइटी के अंदर वो स्ट्रांग हो जाए, सबके पास अपना वोट बैंक आ जाए, उसके बाद दूसरे के वोट बैंक को खींचने की बारी आएगी। दैट्स वेयर द वॉर स्टार्ट्स। चलिए, ऑन दिस नोट विल वाइंड अप द शो। आदि भाई, आप शो में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और दर्शकों, आदि भाई का चैनल और हम दोनों का चैनल बिल्कुल 7 लाख पहुंचने वाले हैं, तो फटाफट सब्सक्राइब करके एकदम आगे बढ़ाइए, हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि पंजाब में बस ग्राउंड रिपोर्टिंग हम इसी महीने के आखिर से शुरू कर देंगे। सॉरी, पंजाब में अक्टूबर से शुरू होगा, जेडी समिट के बाद, और अभी यूपी में शुरू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, जय श्री राम।